जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती सिलेक्शन 2025 को लेके कुछ ताज़ा जानकारी लेके आया। क्योंकि कई सारे साथियों के जो है बार बार मैसेज देखने मिल रहे थे, कितने नंबर वाला अपने आप को सेफ मान सका है। शॉर्ट लिस्ट मैसेज जो है अभी कतार लगने वाली है, क्योंकि डाटा फुल तैयार कर लिया गया है और हर रोज़ की तरह जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज निकालने का काम किया जाएगा। 45 नंबर है, 55 है या 65 नंबर बन रहे हैं, तो क्या वो अपने आप को सेफ मान सका है? क्या उससे कम है तो उसका क्या होगा? अगर किसी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट के हिसाब से है, क्या उसको नौकरी पहले मिलेगी? क्या किसी की उम्र ज़्यादा है तो क्या उसको नौकरी पहले मिलेगी? जिसके बारे में जो है आपको पॉलिसी के हिसाब से बतावांगे। इनको नौकरी मिलना जो है मुश्किल है। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों, भाई 103 प्रकार की जो है भर्तियां हरियाणा कौशल निगम निकाल चुका है, जिसके तहत जो हरियाणा कौशल निगम के पास हजारों की संख्या में जो पद हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है गई हुई है। जिसके तहत आप साथियों ने जितनी भी भर्तियों के लिए फार्म अप्लाई किया हुआ है, उसके अंदर आप साथियों को अभी जनवरी के अंदर ही जो है नौकरी देखने को मिलेगी, जिसका प्रोसेस जो है हरियाणा कौशल निगम ने शुरू कर दिया है। आप साथी अपने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। यानी कि आपका जनवरी बाहर नहीं जाएगा, जनवरी के अंदर ही आप साथियों को जो है नौकरियां देखने को मिलेगी। आपकी ज्वाइनिंग भी जनवरी में ही हो जाओगी। भाई जितने भी साथियों ने जितनी भी भर्तियों के लिए अप्लाई कर रखा है, सबके शॉर्ट लिस्ट मैसेज जल्द आने वाले हैं। तो कई साथियों का एक सवाल ये भी था कि सर ये जो मैसेज हैं क्या मेल आईडी या वगैरह वगैरह पर आते हैं या नहीं। तो भाई ये जो मैसेज आपका इस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आता है और आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर टेक्स्ट मैसेज आएगा, जिसके ज़रिए आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक के ऊपर ही आपको जो है अपना क्लिक करना है और उसी के बाद में अपनी जो है यहाँ पे कंसेंट जो है देनी है कि आप जो है सहमत हैं या नहीं हैं उस जॉब को करने के लिए। उसके बारे में जो है प्रॉपर जानकारी आपके सामने होगी। ये जॉब है आपकी, इतने आपको जो है सैलरी देने वाले हैं, ये डिपार्टमेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद में जो है आपका ऑफर लेटर आओगा। इस प्रकार का जो है लिंक आपके मोबाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए साथियों, भाई ये जो है आप साथियों का टोटल स्कोर हरियाणा कौशल निगम की तरफ से जो है फिलहाल बनाने का काम कर दिया है। आपका जो टोटल स्कोर है वो जो है 80 नंबर रहने वाला है और 80 नंबर के ऊपर जो है आपको शॉर्ट लिस्ट कराया जाएगा। इस 80 में से आपके 15 नंबर जो भाई शो नहीं करेंगे। ये शो कौन से नहीं करेंगे? एक आपका ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कोर और एक आपका एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन। यानी कि ये आपको 15 नंबर यहाँ पे शो नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके बचेंगे वह 65 नंबर। यहाँ पे आप देख पाओगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 65 नंबर ही होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे शो नहीं करेगा इन चीज़ों को मिला के। भाई ठीक है। अब बहुत सारे साथियों ने अपना अपना जो है स्कोर भी चेक कर लिया होगा। अगर आपने नहीं कराया है तो आप अभी पोर्टल के ऊपर जाइए और व्यू के ऊपर क्लिक करके अपना अपना स्कोर चेक कर लीजिए। अभी आपको बता दें भाई कि जिस जाति का यहाँ पे स्कोर भाई हाईएस्ट किस किस का कितना है और किस हिसाब से आपको जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज देने का काम कराया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है हरियाणा सरकार के द्वारा पत्र जारी किया गया था, जिसके अंदर हरियाणा कौशल निगम की जो पॉलिसी बनाई हुई है उसके अंदर जो है अमेंडमेंट कराया गया था। उस अमेंडमेंट के हिसाब से आपको बतावांगे। अभी जो नया अमेंडमेंट है वो नहीं हो पाया है। हम जो है आपको जो पुराना अमेंडमेंट है उसके ज़रिए जो है बताने वाले हैं। यहाँ पे आप साथियों को नीचे जैसे आए तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपका जो इनकम के नंबर हैं
एज के हैं, स्किल क्वालिफिकेशन है, एडिशनल हायर है, ये आपको लगभग पता ही होगा। यहाँ पे भाई वो साथी जो अपने आप को सेफ जो भाई बिल्कुल भी ना माने, वो कौन है भाई? जिसकी इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में है भाई। इनके सिर्फ और सिर्फ जो भाई 10 नंबर बनेंगे। दूसरी चीज, 3 से 6 लाख की इनकम भी है और उम्र 18 से लेके 24 साल के बीच में है भाई। ठीक है, वो साथी अपने आप को बिल्कुल भी सेफ ना मानना भाई। अपनी जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। बाकी आपने फार्म भर रखा है, अच्छी बात है। तो अभी बात कर लें साथियों, जिस साथी की इनकम 1,80 से 3 लाख, 1 लाख से 1,80 और 1 लाख से नीचे है, सबसे पहले जो बेनिफिट दिया जाएगा वो जो भाई जिसके वहाँ व्यू के अंदर जो स्कोर बना हुआ है 65 नंबर, ये अपने आप को जो है सेफ मान सके। इसके अंदर भी 2 कंडीशन रहूँगी भाई, आपको जॉब सबसे पहले मिलने की। वह चीज़ें भी आपको इसके अंदर बताऊंगा, इस पॉलिसी के अंदर क्या मेंशन कर रखा है। क्योंकि 65 नंबर जो व्यू के अंदर है आपके, 5 नंबर एडिशनल हायर तो लगभग साथिया की मिलेगी भाई। ठीक है, और जो 10 नंबर आपके ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको मिलेंगे क्योंकि आप उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब करना चाहोगे जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप रहते हो। ये 10 नंबर उसके दिए जाओ, आपका टोटल 80 का स्कोर ही लगभग बनेगा। तो अभी आपको बताया जाए कितने कितने नंबर वाला अपने आप को सेफ मान सके। जिस साथी के जो भाई 55 से लेके 65 लग हैं भाई, वो साथी अपने आप को बिल्कुल जो है सेफ मान सका है भाई। इसके अंदर कुछ कंडीशनें रहूँगी, वो आपने बताऊंगा, उम्र की और आपके नाम की। ये 2 चीज़ भी आपके लिए बहुत अहम रहने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के नंबर जो हैं 65 प्लस अब रहने वाले हैं। क्योंकि आपकी इनकम भी बहुत सारे साथियों की जो है 1 लाख से कम है, जिसके 40 नंबर ऑटोमेटिक हैं। उनका सीईटी भी क्वालिफाई है, क्योंकि आपने देखा था कि 2.5 लाख प्लस जो है साथी सीईटी क्वालिफाई है, जिसको नौकरी नहीं मिल पाई है। उन्होंने फार्म यो एच कैरन का भी भर रखा है, हो गए 50 नंबर। अच्छा, उम्र भी ऐसे बहुत सारे साथी आपको मिल जाएंगे जिसकी 24 से 36 साल की है, जिसने यो फार्म भर रखा है। क्योंकि इस उम्र में जॉब बहुत ज़रूरी है और साथी अभी तक नहीं लग पाए हैं। हज़ारों की संख्या में ऐसे भी हैं भाई जिसके 10 नंबर ये हैं। ठीक है, एनएसक्यू सर्टिफिकेट तो बिल्कुल बहुत सारे साथियों ने अपना लगा रखा है, क्योंकि किसी ने कंप्यूटर का डिप्लोमा लगा दिया, किसी ने क्या का लगा दिया। तो 65 नंबर तो सीधे बन गए भाई, बहुत सारे साथियों के मिलेंगे 65 नंबर। तो इस प्रकार से भाई ये दो चीज़ थी ना, ये आपके नंबर को कम कर रही थी। एक आपका एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत सारे साथियों के पास में नहीं था। अच्छा, एक आप साथियों का भाई सोशल इकोनॉमी की, यानी कि वह बहुत सारे साथी ऐसे हैं क्या पता बहुत सारे का फादर डेथ नहीं हो रही, कोई भाई विधवा नहीं है बहुत सारी, और भाई यानी कि अनाथ नहीं है बहुत सारे। तो ये जो है 2 चीज़ ऐसी थी जो आपके नंबरों को ज़्यादा परफेक्ट दे रही थी, यानी कि ज़्यादा नंबर बन रहे थे, वह आपको अच्छा मौका भी मिल रहा था। ठीक है, तो अब जो भाई ये नंबर हटा दिए तो 65 बहुत सारे साथियों को मिलेंगे, जिसके 55 से लेके 65 नंबर है भाई, वो अपने आप को जो है बिल्कुल सेफ मान सका है। इसके अंदर उम्र नाम का फर्क होगा, वो आपने अभी दिखाऊंगा लेटर में। और जिस साथी के जो है 45 से 55 प्लस है भाई, वो अपने आप को जो है उन पोस्टों के लिए मानना है जिन पोस्टों में जो भाई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी, जिसमें बहुत सारे कम ही जो है कैंडिडेट करे पाओगे उन क्वालिफिकेशन को। जैसे एलएलबी वगैरह की थी भाई, जैसे और जो हाईएस्ट थी एमकॉम लेवल है, और जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं भाई। तो इसके अंदर जो भाई ज़्यादातर साथी जो भाई अपने आप को थोड़ा बहुत सेफ है इसके अंदर मान सके हैं 45 से लेके 55 के बीच में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नौकरियां रहूँगी वो 55 से प्लस 65 वालों को रहने वाली है भाई। ठीक है, जो 45 से नीचे है भाई वो अपने आप को अनसेफ मान सके भाई। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको नौकरी कौन मिला आप यो ना करो, आप फार्म भरो अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए भाई सबसे पहले नौकरियां इनको देने वाले हैं भाई।
ठीक है। इनके अंदर भी नौकरियां सबसे पहले किसको मिलेंगी, वो पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए भाई। यहाँ पे इन्होंने लिखा भाई कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऐसे भी मिलेंगे जिनका सेम स्कोर होगा, यानी कि जिसका 65 स्कोर होगा भाई, ठीक है। वो 65 स्कोर का प्रोसेसिंग किस प्रकार से हम जो उसको शॉर्ट लिस्ट कराएंगे। एज ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि वह सबसे ज़्यादा उम्र जिस कैंडिडेट की होगी, यानी कि 24 से 36 वाली उम्र वाला है तो सबसे पहले 36 वाले को मौका मिलेगा, फिर 35 वाले को मौका मिलेगा, फिर 34 वाले को मिलेगा, फिर 33 वाले को मिलेगा भाई, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट की उम्र होगी उसको जो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले मौका देवांगे, अगर स्कोर सेम होया तो। मेन चीज़ है ना साथियों। आप साथी बहुत सारे साथी मैसेज करना देखा है कि सर मेरे तो 65 नंबर थे, नौकरी फिर भी कौन मिली। तो वह 65 नंबर में भी इन्होंने साफ साफ इसीलिए पॉइंट डाला है, बस सबसे पहले हायर एज वाले को जो है यहाँ पे प्रेफरेंस देवांगे भाई। उसके बाद में ये मान लो भाई आपकी उम्र भी 36 है, अगले की भी 36 होगी और आपके नंबर भी 65 बन गए, यह चीज़ भी हो सका वह बहुत सारे साथी मिलेगी। तो इन्होंने कह दिया कि अगर एज भी सेम है और मेरिट लिस्ट उसको देंगे जिसका नेम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के हिसाब से लगा होगा। आई समझ में? तो भाई वो अल्फ़ाबेट भी आओगा आपका आगे। अल्फ़ाबेट में आपका नंबर अगर ए तय हुआ है तो आपको पहले, बी से आवा है तो फिर उसके बाद में, सी से आवा है तो उसके बाद में, डी से आवा तो उसके बाद में, सी से आवा तो उसके बाद में। तो सारा जो है जालमेल यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। तो अब वो जो है जिसका 65 प्लस है और जिसकी उम्र जो है 36 है और जिसका नाम ए से आवा है तो उसको जो है प्रेफरेंस सबसे पहले मिलेगी। ये आप साथी अपना अपना चेक कर लो भाई, किसके 65 नंबर है, किसकी उम्र 36 है, किसका नाम ए से शुरू हुआ है, उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। उसके बाद में वह बी नंबर वाला है जो 36 वाला है, जो 65 नंबर वाला है जो, फिर जो वह सी वाला है जो, फिर 36 वाला है जो, फिर 65 वाला है जो, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से जो आपको जो है मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो है शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा। और इसके अंदर भी एक और कंडीशन रहोगी भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जो है, मान लो कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये बात भी नहीं है भाई कहीं आप साथी सोचो कि ये तो 65 वाला आ गया जी, मेरी उम्र 36 भी होगी जी और मेरा तो नाम ए तभी आ गया। इसके अंदर भी आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। बस जिस साथी का मान लो कि एक हिसार डिस्ट्रिक्ट से भाई 5 बंदे की जो है रिक्वायरमेंट जारी है, तो वहाँ भी हिसार का जो डिस्ट्रिक्ट वाला होगा उसको यहाँ पे जो है मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 65 वाला वहाँ कोई जज्जर साइड से है और उसको जो है फिर यहाँ पे मौका मिल जाएगा, नहीं, हिसार वाले को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाओगी क्योंकि 10 नंबर उसके ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के जुड़ जाएंगे इसके अंदर। ये भी चक्कर है साथियों, ठीक है। तो आप साथी अब जो अपना तैयारी देख लो भाई कि किस साथी का के उलझन पड़ रही है, हर के मौका मिलेगा। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।